गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज हमारे दुश्मन हमारे ऑफिस में। आज दुश्मनी नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने हैं आप। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमसे सस्ते दामों में साड़ी खरीदें और उन पे अपना ब्रांड लगा तो उन्हें बेचें। आई थिंक इट्स ए बस एक और शब्द नहीं, बहुत ही घटिया ऑफर लेकर आए हैं हम। शायद तुम लोग भूल रहे हो, शकुंतला सारी सिर्फ अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। वो क्वालिटी तुम लोग नहीं दे सकते हमें। रुको। हमें तुम्हारे घर साहब से मिलना है। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, जाने दो। इतनी घटिया स्ट्रेटेजी बनाकर मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। और दोबारा मेरे ऑफिस में आने से पहले 10 बार सोचना। जाने दो हमें। आने दो उसे। क्या सोचते हैं आप? हम सब आपके हाथों की कठपुतलियां हैं। जब चाहोगे काम करवाओगे, जब चाहोगे बेसहारा छोड़ दोगे। अगर लड़ाई हमसे है तो सजा बाकी बस्ती वालों को क्यों दे रहे हैं आप? किस काम की बात कर रही हो तुम? वही काम जो हैसियत के नशे में चूर होकर शकुंतला जी ने हम सबसे छीन लिया। आपकी जेबों में बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन आपके दिल में रहम की बहुत कमी है। आप जानते हैं, किसी की मजबूरियों का फायदा उठाना सबसे बड़े कायर की पहचान है। शकुंतला साड़ीज का साम्राज्य जिन साड़ियों पर खड़ा है, उसकी नींव ये धागे, और ये धागे बुनने वाले हम बुनकर हैं। अगर इन दोनों को बर्बाद कर दिया ना आपने, तो इन साड़ियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उन बुनकरों और इन धागों को भी पता होना चाहिए, अगर आग से टकराएंगे ना तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। घमंड हर चीज का टूटता है, चाहे फिर वो आग हो या इंसान। और याद दिला दें, इन हाथों में हुनर है। हम अपनी जिंदगी खुद बुन सकते हैं। आप भगवान नहीं है हमारे। भगवान रास्ता बनाते हैं, आपकी तरह रास्ता रोकते नहीं है। हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे।
मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ, इस बार क्या करके आई हैं आप, जो वो गौरी मुझे इतना सुना के गई? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें उस परिवार से इतनी हमदर्दी क्यों है। उस 2 टके की गौरी के लिए तुम हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। हमदर्दी नहीं है, बल्कि डर है माँ, कहीं आपकी किसी हरकत की वजह से ना वो बस्ती वाले हमारे लिए काम करना ना बंद कर दें। बनारस में कारीगरों की कमी नहीं, हजारों लाखों मिल जाएंगे बुनकर तुम। इसीलिए तुम्हारे दिल में डर की शक्ल में जो हमदर्दी है ना, उसे दिखाना बंद करो। हमदर्दी नहीं दिखा रहा हूँ माँ, बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि वो लड़की मेरे ऑफिस तक आ गई। हमने वही किया है जो गद्दारों के साथ करना चाहिए। उस परिवार ने हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की, जिसकी सजा के वो हकदार हैं। वृंदा, 11 किलो लड्डू शकुंतला के नाम से मंदिर में चढ़वा दो। का? दीदी की कोई मन्नत पूरी हो गई है का? मन्नत पूरी नहीं हुई है, बल्कि भगवान से मन्नत मांगनी है अगली बार अपनी जीत की। बस्ती की गरीब लड़की से शिकस्त जो मिली है इसे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? वही कह रहा हूं जो सच है। बौखला कर गरीब मजबूर बस्ती वालों को जो तुमने परेशान किया है ना, उससे तो यही साबित होता है कि तुम हार चुकी हो। इस तरह की हरकतों से लोग जुड़ेंगे नहीं, बल्कि टूट जाएंगे। पिताजी, हमारा एक असूल है, हमारे सामने कोई उड़ान भरे उससे पहले ही हम उसके पंख काट देते हैं। और कोई टूटे या जुड़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ेगा शकुंतला, क्योंकि गरीब की दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत शक्ति होती है। दीदी, वो मजदूर को ना आप कम मत समझो। वो आज मजबूर हैं, लेकिन कल मजबूत हो गए तो? अरे हम लोगों के सर पे चढ़ के नाचेंगे वो लोग। तुम हमें डरा रही हो? हम तो सिर्फ आपकी चिंता कर रहे थे। दीदी जिस गरीब बुनकर गौरी से इतना नफरत करती है, उसी के साथ कुछ गलत होने पर उन्हीं के बेटे उनके साथ लड़ रहे हैं। लगता है गर्व के मन में घर कर गई है गौरी। कितना मजा आएगा जब ये लड़की माँ और बेटे के बीच का तनाव का कारण बन जाए। मजा आ जाएगा। तुम दोनों गुड्डा गुड्डी का खेल क्यों नहीं खेल रहे हो? किसी बात पे लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों की? लड़ाई नहीं हुई दीदी, भूख लग रही है। सुबह से माँ ने कुछ खाना नहीं दिया। जिनके वजह से हम भूखे बैठे हैं, इनको अपना दुख बता के क्या फायदा। भाभी, काम सबके घर से छीना गया है और गौरी के यहाँ पे भी कोई काम नहीं है। पूरा बोलो ना लक्ष्मी, काम इनके वजह से हमारा छीना गया है। हमारी बच्चों को भूखा मार के हमें हमदर्दी दिखाने के लिए आया हो? हमें तुम्हारी तसल्ली नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को खाना चाहिए, खाना। खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? किसी के भी घर में पूरा राशन नहीं है, कैसे भरेगा सबका पेट? एक रास्ता है। हे जी, सुनिए ना, हमको ना बहुत ही डर लग रहा है। अनिका ना बहुत देर हो गया अभी तक घर नहीं आई और 1.5 घंटा से ना उसका फोन नहीं लग रहा है। हमारा दिल तो बहुत धक धक कर रहा है। आप ये बताइए कि वो गई कहाँ है? वो नंदनवन गई है, उसकी सहेली की सगाई है। उसने कहा था कि वहाँ पर फोन में नेटवर्क नहीं लगता है, लेकिन ही भी बोली थी कि 2 घंटे में वापस आ जाएगी। नंदनवन तो फुलवरिया के पास है, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ किसी को भेजता हूँ जो नंदनवन में चक्कर लगा के आएगा। फुलवरिया के पास? कहीं फुलवरिया वालों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हमारी बेटी को अगवा तो नहीं कर लिया? कहीं सच में मैंने जो गौरी के साथ किया उसकी वजह से फुलवरिया वाले तो बदला नहीं ले रहे?
share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.